राधे राधे। तो हिसाब रखा करो लोगों की बातों का। आजकल लोग ये पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है। हम हर रिश्ता सिर्फ शायद इसीलिए बनाते हैं कि कोई हमारे लिए जरूर कुछ कर जाएगा, और अगर नहीं करता है तो न जाने हम क्या सोचते हैं। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं। अगर हम अपना नजरिया बदल दें और अपने मन से सिर्फ ये निकाल दें कि किसने हमारे लिए क्या किया है और कोई हमारे लिए क्या कर सकता है, तो रिश्ते बहुत सुंदर हो जाएंगे। आज मैं आपको एक भाव सुनाना चाहती हूँ, और वो एक भाव को मैं उस कहानी के रूप में सुनाऊंगी कि आपको लगेगा कि ये तो हमारे घर की कहानी है। नहीं यकीन तो कहानी सुन लो। तो शुरू करो। तो ये एक घर की कहानी है। इस घर में एक माँ है, एक पिता है, उनके 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। अब एक रात क्या होता है कि जो बेटा बहू है वो सोने वाले होते हैं कि रसोई से खटपट की आवाज आती है। बहू कहती है कि न जाने तुम्हारी माँ को मेरे से क्या दुश्मनी है। उन्हें पता है मैं रोज काम से आती हूँ, थक जाती हूँ, और अब देखो उन्होंने खटपट शुरू कर दी। मैं कैसे सोऊंगी? ये इनका रोज का है। तुम कभी कुछ नहीं कहते अपनी माँ को। लड़का निकलता है अपने कमरे से। जैसे ही निकलता है तो बिल्कुल पड़ोस में उसके जो भाई का कमरा है वहां से भी इसी तरह की बातें सुनाई दी। वो थोड़ा आगे रसोई के पास जाता है तो पीछे से आवाज आती है, भैया रुको मैं भी आता हूँ। दोनों बेटे रसोई में जाते हैं, अपनी माँ को देखते हैं और माँ को कहते हैं कि तुम इधर हो जाओ, हम मदद करते हैं आपकी। माँ कहती है नहीं, तुम दोनों थक कर आए हो, तुम जाओ सो जाओ, मैं कर लूंगी। वो कहता है नहीं माँ, हमें तुम्हारी मदद करना अच्छा लगता है। एक बेटा बर्तन मांजने लगता है, दूसरा धोने लग जाता है। रसोई पूरी साफ करके माँ के पैर दबाकर उन्हें सुला देता है। अब अगले दिन उठकर नाश्ता बनाने में, लंच पैक करने में माँ की मदद करने लगते हैं। तीसरे दिन भी यही होता है कि रात को माँ के बर्तन साफ करके, अच्छे से रसोई साफ करके वो सो जाते हैं। अब ये 2 बातें ये दोनों बहुएं देख रही होती हैं। बहुओं को लगता है कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हमारे पतियों को ये लगेगा कि हम तो कोई काम ही नहीं करते हैं और वो भी थक कर आते हैं, तो हम क्या करें। तो दोनों बहुओं ने थोड़ी थोड़ी मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा सासू जी आप रहने दो, बर्तन हम कर देंगे। दूसरी वाली ने कहा रसोई चलो मैं साफ कर दूंगी, फिर शाम को प्लेट मैं लगा दूंगी। करते करते थोड़ा थोड़ा काम घर के सभी लोगों ने शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि किसी ने किसी को कुछ बात नहीं कही, कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना नजरिया बदला माँ के प्रति अपनी, और बहुओं ने नजरिया बदला अपनी सास के प्रति। इस कहानी का यही भाव है कि हम जीवन में चाहे कुछ भी कर लें, हम लोगों को वो नहीं करवा सकते जो हम चाहते हैं। हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हम अपने घर में कलह रोज नहीं कर सकते। अगर ये काम की बात है तो हम छोटा छोटा अगर हम अपना सहयोग दें, अपना लोगों का साथ दें, तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाएगा और कलह नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा नजरिया बदलने की बात है, चाहे वो हमारी माँ हो या माँ जैसी सास हो। नजरिया बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी। इस कहानी से मुझे एक चीज का ज्ञान जरूर मिला कि आप अगर चाहो तो सिर्फ अपने व्यवहार से किसी का भी मन जीत सकते हो। अगर आप अपना नजरिया बदल दो तो कोई भी परेशानी को एक सुख में तब्दील कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।